स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो 3/3/2021 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहला है 4 सही 1/3। तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चक्कू 12, 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13/3। फिर इंटू 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 और 4 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 14/5। फिर है भाग, 2 सही 1/3 है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 ये आ जाएगा आपका। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 13/3 इंटू 14/5, तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/7 ये हो जाएगा आपका। ओके, 7 से ये काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 से ये काटेंगे और आपका कितना आ जाएगा 13 दूनी 26/5। तो कितना आ जाएगा 5 का 26 में 5 का भाग देंगे तो 5 सही 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 माउस आपका हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 उत्तर अफ्रीका में स्थित है। अगला है, उस अक्षर अंक समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं जी, जी का अल्फ़ाबेट, डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, जी का कितना होता है 7, 4 से 7 बनना है आपका, कितना जुड़ रहा है 3। अब जी से बनाते हैं जे, जे का कोड कितना होता है 10, 7 से 10 बना आपका, कितना जुड़ा 3। पीछे सभी में 3 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जोड़ देंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है एम का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया एम। तो देखिए ऑप्शन 1 में पहला अल्फ़ाबेट एम है, नहीं। ऑप्शन 2 में नहीं। ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट एम है, नहीं। 3 ऑप्शन कट। तो ऑप्शन 4 में देखिए पहला अल्फ़ाबेट एम मिल रहा है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? ऑप्शन 3 सर्वाहारी कहा जाता है। अगला, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो ऑप्शन 4 उत्तर कोरिया। अगला, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन 2 रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। अगला है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 4 शशि थरूर। अगला, केंडुली उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, या कह सकते हैं मीरा इंडिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस का शुभारंभ किया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जून 1919 को हुई थी। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड कितना होता है 6 होता है, जे का कितना होता है 10, एन का कोड कितना होता है 14। तो देखिए 6 से 10 बना आपका क्या हुआ 4 जुड़ा, 10 से 14 बना कितना जुड़ा आपका 4 जुड़ा।
अब यू का कोड कितना होता है? 21 होता है। ओके, यू का कोड कितना होता है? 21 होता है। और क्यू का कोड कितना होता है? 17। 14 से 21 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस? आपका 7 जुड़ रहा है। 21 से 17 बन रहा है तो आपका 3 घट रहा है। या आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐप के सामने जो अल्फ़ाबेट यू है तो ये ऐप का विपरीत अल्फ़ाबेट है। जे के सामने विपरीत अल्फ़ाबेट क्यू है तो एन का विपरीत अल्फ़ाबेट क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा? एम। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। दोनों तरीके लगाए, जिसमें तरीका जो फिट बैठा वो विपरीत अल्फ़ाबेट का बैठा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला उस बेनारेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। तो सबसे बड़ा सर्कल किसका होगा? योद्धा का। योद्धा में आपका मुक्केबाज आ जाएगा और पहलवान आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? तो ऑप्शन 1 7 चरण थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 65 गुणे 65 है 4225। तो 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 65 गुणे 65 बटे में क्या आ जाएगा? दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, फिर ऊपर दूसरे वाले में दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। तो 65 गुणे 65 का मान कितना है? 4225। और दो नीचे जीरो हैं तो दशमलव लगाएंगे तो 4225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? तो ऑप्शन 1 9% आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 41, एक्स वाई बराबर है 20। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 1/x प्लस अब 1/y की वैल्यू बतानी है। एलसीएम आपका हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये आपका आ गया बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, दो हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बटे में एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। नीचे क्या आ जाएगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 41 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 20 और बटे में एक्स वाई की वैल्यू है 20। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। ओके, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 20 दूनी 40, 40 बटे 400। तो ये 81 बटे 400 आ जाएगा आपका, 81 बटे 400। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कर लेते हैं गाइस। 3 से 4 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? 1 जुड़ रहा है। 4 से 7 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ा? 3। 7 से 12 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है? 5। 12 से 19 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है? 7। और 19 से 28 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है? कितना जुड़ रहा है? 9। अब देखिए 1 और 3 के बीच डिफरेंस है 2 का, 3 और 5 के बीच है डिफरेंस 2 का, 5 और 7 के बीच है 2 का, और 7 और 9 के बीच है 2 का। आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, 2 को 9 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और इस 11 को 28 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 8 1 9, 2 1 3, 39 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 2 अमर्त्य सेन। अगला है, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन 3 ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ए बराबर आपका दिया हुआ है 2/3 बी, मतलब ए बराबर आपका दिया हुआ 2/3 बी।
और b बराबर आपका दिया हुआ है 1/3 c। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a/b कितना हो जाएगा 2/3 और b/c कितना हो जाएगा 1/3। तो हमें बताना है a/b/c की वैल्यू। तो सबसे पहले a/b की वैल्यू कितनी है 2/3 और फिर b/3 की वैल्यू कितनी है 1/3। अब देखिए आगे जगह है खाली तो यहाँ पर 3 कॉपी कर देते हैं, इधर जगह है कॉपी, इधर जगह है खाली तो 1 है पीस के पीछे तो 1 इधर कॉपी कर देते हैं। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 3 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो 2/3/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है जिसमें पहला कथन है सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं। तो सारी कारें क्या हो जाएंगी आपकी खाद्य सामग्रियां हो जाएंगी। और सभी गीजर क्या हैं खाद्य सामग्रियां। तो सारे के सारे गीजर जो हैं वो समाहित हो जाएंगे खाद्य सामग्रियों में। अब देखिए निष्कर्ष है कुछ कारें गीजर हैं। तो देखिए कारों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है गीजर से, तो पहला गलत। कुछ गीजर कारें हैं। तो देखिएगा इस गीजर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिख रहा है फिगर से कारों से, तो ये भी गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो ऑप्शन 2 Ctrl+V। अगला एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। ऑप्शन 3 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन 2 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। ऑप्शन 1 वर्ष 1911 में गाया गया था। अगला है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो इसका आंसर बनेगा अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो MTNL। बाकी के 3 हैं IOCL, WHEL और गेल। अगला है नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश में हुई। अगला यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होता है। बराबर होगा, मान लेते हैं वो संख्या x है और x का 1/8 इसका भी 1/4 मतलब 1/4 किसके बराबर है 300 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 8 चक्कू 32 हो जाएगा। 300 में 32 का मल्टीप्लाई करते हैं, 300 में 32 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 0 2 3 6 और 0 0 3 3 9 तो कितना आ जाएगा 9600 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, संख्या कितनी आ जाएगी 9600। तो 9600 का 1/5 जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 निम 45, फिर 5 दूनी 10, 0 1920 के बराबर होगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 गुजरात राज्य में स्थित है। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए सांड जो है वो हमला करता है, तितलियों का काम क्या होता है फड़फड़ाना। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन 3 गयासुद्दीन बलबन ने की थी। अगला स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन 1 9 दिसंबर 1946। अगला है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा। ऑप्शन 2 जोहान इम्बेंजिलिस्ट पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 दिल्ली में स्थित है। अगला है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में हुआ था। अगला है अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन 1 मुक्केबाजी में जीता था। अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 70 रुपया, मतलब 100% की वैल्यू किसके बराबर है? 70 रुपये के बराबर। ओके, तो उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मतलब 90% बचा विक्रय मूल्य। तो उसका विक्रय मूल्य बताना मतलब 90% की वैल्यू बतानी। इसको एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स बराबर आपका क्या होगा? 90 में 70 का मल्टीप्लाई और बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, 9 सत्ते 63। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल करना है। सबसे पहले देखिए भाग वाले सॉल्व करते हैं हम लोग। 684 भाग 9 फिर भाग 0.5। सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 684 में 9 का भाग देते हैं तो 9 सत्ते 63, 7 बार कट रहा है, 63 हुआ, फिर 5 9 छः 54, 76 हो गया। फिर भाग किसका जा रहा है? 0.5 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 और ऊपर 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 पड़ जाएगा। 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, 76 दूनी कितना हो जाएगा? 152। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि x बराबर है 3 y बराबर है 5 तो इसकी वैल्यू हमें बताना है। लिख लेते हैं 4x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। 4x की वैल्यू कितनी है? तो ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 4xy, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 9 चौक 36 ये हो गया प्लस 60 ये हो गया प्लस 25 ये हो गया। तीनों को जोड़ देते हैं। 5 और 6 11 की एक हाथ से लगा 1, 3 3 6 9, 9 3 12, तो कितना हो गया? 121। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्रमशः 8 और 160 हैं तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या तरीका लगेगा। चाहे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 0.02x बराबर है 0.5 बाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कर लेते हैं 0.02x बराबर है 0.5 बाई, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 0.02 बटे में 0.5, या आप ऐसे कर सकते हैं x अपन बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 बटे में 0.02। ओके, तो देखिए नीचे से दशमलव हटाया, ऊपर कितने 2 जीरो बढ़ गए, और ऊपर से एक हटाया तो नीचे 1 जीरो बढ़ गया। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा? x अपन बाई, तो 5 गुणे 100 बटे में 2 गुणे 10, 0 से 0 कटा, 2 से ये काटते हैं, 5 बार कटेगा, तो x अपन बाई बराबर 25, 25 बटे 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25, बाई की वैल्यू आ गई 1। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 25 x माइनस बाई मतलब 25 माइनस 1 बटे में x प्लस बाई मतलब 25 प्लस 1, ये आएगा क्या? आगे आ जाएगा 24 बटे 26, 2 से काटते हैं गाइस, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और नीचे 13 आ जाएगा। 12 बटे 13 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला दिए गए कथनों को पढ़ें जिन्हें कथन ए और कारण आर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और उनके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन पर कथन ए सत्य है लेकिन कथन जो आर है वो असत्य है। ए सत्य वाला देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 उत्तराखंड राज्य में। अगला है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे?
ऑप्शन 3 गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी। अगला निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन 1 मेरिस्टेमेटिक ऊतक। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 मुंबई में। अगला है सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन 9.55। अगला एक निश्चित कोड भाषा में PQRS को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? जो तरीका PQRS में लगाएंगे वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PQRS। P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 16। Q का होता है 17। R का कोड कितना होता है? 18। और S का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है? HIJK। H का कोड होता है 8, I का होता है 9, J का होता है 10 और K का होता है 11। तो देखिए 16 से 8 बना, 8 घट रहा है। 17 से 9 बन रहा है, आपका 8 घट रहा है। और 18 से 10 बन रहा है, 8 घटा। और 19 से 11 बना, 8 घटा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे XYZA में। XYZA। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। X का कोड होता है 24, Y का होता है 25, Z का होता है 26 और 1 का होता है 1। 24 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16। 25 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25 में 8 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। 26 में 8 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 18। 1 में 8 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे पीछे, तो कितना आ जाएगा? 19। तो इनके सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 किसका होता है? P का। 17 होता है Q का। 18 होता है R का। 19 होता है S का। तो PQRS आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो ऑप्शन 3 ऊधम सिंह ने की थी। 4096 का वर्गमूल क्या होगा? तो ऑप्शन 3 64। अगला है यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का जो माध्य है वो कितना है? 20। तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिएगा। तो क्या करोगे आप? इन सभी का माध्य जो है 20 निकाल के, 20 तो दिया ही हुआ है, पहले के 2 माध्य निकाल के उसको घटा देंगे, तो आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 बनेगा 21.5। अगला दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं गाइस। तो देखिए सबसे पहले देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों को जोड़ देंगे हमें क्या मिल जाएगा? 40। अब दूसरे फिगर में यही तरीका लगाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे हमें 25 मिल जाएगा। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन 1 100। अगला है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन 3 कार्ल लिनियस को जाना जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ऑप्शन 3 पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन 1 2028। अगला एक निश्चित कोड भाषा में लैंग्वेज को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका लैंग्वेज में लगाएंगे वही तरीका कोड में लगाएंगे। तो लैंग्वेज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। LANGUAGE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का कोड होता है 12, A का होता है 1, N का होता है 14, G का होता है 7, U का कितना होता है 21, A का होता है 1, G का होता है 7 और E का होता है 5। इससे आपका क्या बनना है? HW, फिर बनना है JC, फिर Q, फिर WCA। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का कोड होता है 8, W का होता है 23, J का होता है 10, C का होता है 3, Q का होता है 17, W का होता है 23, C का होता है 3, A का होता है 1। देखिए 12 से 8 बना, 4 घट रहा है।
1 से 23 बनना है तो 4 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 23 आ जाएगा। 14 से 10 बनना है 4 घटा, 7 से 3 बना 4 घटा, 21 से 17 बना 4 घटा, 1 से 23 बना फिर 4 घटा, 7 से 3 बना 4 घटा और 5 से 1 बना 4 घटा। यही तरीका कोड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। कोड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सी का होता है 3, ओ का होता है 15, डी का होता है 4, ई का होता है 5। सभी में 4 4 घटाते हैं। 3 में 4 घटाया तो बैकवर्ड चले जाएंगे 25 आ जाएगा। 15 में 4 घटाएंगे 11 आ जाएगा। 4 में 4 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे 26 आ जाएगा। फिर 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 25 होता है बाई का, 11 होता है के का, 26 होता है जेड का, 1 होता है ए का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए कथनों को पढ़ें जिन्हें कथन ए और कारण आर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और उनके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। कथन है वनों की कटाई अवांछनीय है क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। गीत, देखिए गीत कोई गाता है तो श्रोता लोग सुनते हैं, दर्शक क्या करेंगे, चलचित्र को देखेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। प्रस्थान का विलोम शब्द आगमन अधिकतम का न्यूनतम होता है, गर्म का ठंडा होता है विलोम शब्द, लेकिन पीना का खाना नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित शब्द समूह में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत हैं, असंगत का चयन करें। तो ऑप्शन 1 एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट। अगला देख लेते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, उनमें से एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन करना। तो एक एक ऑप्शन को चेक कर। पहला ऑप्शन है देखिए ए जेड। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट पाई होता है। फिर ऑप्शन 2 के का विपरीत अल्फ़ाबेट पी होता है, एल का होता है ओ, एफ का यू होता है विपरीत अल्फ़ाबेट, जी का होता है टी। लेकिन ऑप्शन 4 में देखिए विपरीत अल्फ़ाबेट दिया ही नहीं है। यू का एफ होता है लेकिन यहाँ पर आ रहा है बी, एफ का यू होता है लेकिन यहाँ आ रहा है ई। तो ऑप्शन 4 आपका असंगत हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।